बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तौसीफ़ अहमद आवान। नाज़रीन, इंटरनेशनल ख़बर मैंने आपसे डिस्कस करनी है और बड़ी अहम ख़बर है जिसका ताल्लुक़ हमारा दीन इस्लाम से है और हमारी जो एक मुक़द्दस पाक जगह है, होली प्लेस मक्का मुकर्रमा, उससे इसका ताल्लुक़ है कि कैसे एक इस्राएली सहाफ़ी यानी कि जूइश जो है वो मक्का मुकर्रमा में चोरी छुपे दाखिल हो गया। इस पर मैं बात करूंगा और इसको बात करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें। नाजरीन, एक इस्राएली सहाफ़ी गिल तैमरे, इसराइल से इनका ताल्लुक़ है, ये चोरी छुपे जो हमारी मुक़द्दस जगह है, होली प्लेस है मक्का मुकर्रमा, वहाँ पर दाखिल हो गया और किसी को कानो कान ख़बर नहीं हुई। सऊदी अरब जो हुक्काम हैं वो भी बेखबर रहे इस चीज़ से। अब ये एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया सऊदी अरब में, लेकिन ये सहाफ़ी कैसे दाखिल हुआ, ये कौन है, किस चैनल से इसका ताल्लुक़ है इसराइल में, ये वहाँ कैसे पहुँचा, कौन शख्स था इसके साथ, ये मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन, ये इसराइली जो सहाफ़ी है गिल तैमरे, ये एक इसराइली चैनल है 13 न्यूज़ चैनल, उससे इसका ताल्लुक़ है। 2017 में ये चैनल लॉन्च हुआ था और ये बड़ा एक कंट्रोवर्सी में एक बड़ा मशहूर है कि कंट्रोवर्शियल सहाफ़ी है, कुछ ना कुछ ऐसी बातें या स्टोरीज़ लाता है जिससे कंट्रोवर्सी होती है और इसी में इसका ख़ास है। और अब 4 ऐसे जर्नलिस्ट थे, इसराइली जर्नलिस्ट, जब जो बाइडन ने मशरिक़ वस्ता का दौरा करना था, सऊदी अरब आना था, तो 4 ऐसे सहाफ़ी इसराइली उनको वीज़ा मिला सऊदी अरब आने का, इस जो बाइडन के दौरे को कवर करने का। उसमें से एक गिल तैमरे था जिसका ताल्लुक़ 13 न्यूज़ चैनल से है। अच्छा जी, ये जो सहाफ़ी है ये चोरी छुपे वहाँ से निकल के दौरा भी कवर किया और जो मक्का मुकर्रमा है वहाँ पर दाखिल हो गया। अच्छा, अब वहाँ पर दाखिल हो गया और उसने क्या कुछ किया वहाँ पे और उसके बाद क्या हुआ, इस पर मैं बात करूँगा। लेकिन उससे पहले सूरह तौबा में एक आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुश्रिकूना नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअदा आमिहिम हाज़ा व इन ख़िफ़्तुम आइलतन फसौफ़ युग़निकुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि इन शाअ इन्नल्लाहा अलीमुन हकीम। ये 28 नंबर आयत है सूरह तौबा की और उसमें ये साफ साफ कहा गया है कि ऐ ईमान वालों, मुशरिकीन को फ़तह मक्का के बाद इस जगह पर आने मत दो और अगर तुम्हें मुफलिसी का डर हो तो अल्लाह पे ईमान रखो, अल्लाह पे यकीन रखो, अल्लाह तुम्हारी मदद को पहुँचेगा। यानी कि फ़तह मक्का के बाद से एक रेड लाइन खींच दी गई और कुरान शरीफ में बाकायदा इसका हुक्म आ गया कि कोई भी मुशरिकीन मक्का, कोई भी यहूदो नसारा जो है वो यहाँ पे कदम नहीं रख सकता। और इसकी ममानियत अभी तक है, कोई नॉन मुस्लिम मक्का मुकर्रमा या मदीना मुनव्वरा में दाखिल नहीं हो सकता, उसकी ममानियत है, ये रेड लाइन है। अच्छा जी, ये सहाफ़ी दाखिल हो गया और उसने 10 मिनट की यहाँ पर वीडियो बनाई वहाँ पर, और उसके साथ एक सऊदी शहरी भी था और उसने बड़े तरीके से उसका चेहरा ब्लर कर दिया ताकि इसकी पकड़ ना हो और उससे इंग्लिश में साथ साथ बात भी करता रहा और ख़ुद ये इब्रानी लैंग्वेज बोलता रहा और जब वो बात कर रहा था तो इंग्लिश में उससे बातचीत करके उसका चेहरा ब्लर कर दिया ताकि उसकी शनाख्त ना हो। यानी कि साज़बाज़ करके वो किसी ना किसी तरीके से दाखिल हो गया। अब इस पर बड़े सवालात उठ रहे हैं, कैसे कि एक सिक्योरिटी को ब्रीच किया गया, प्रोटोकॉल को ब्रीच किया गया, किस तरह, वहाँ पे तो बड़ी सख्ती है, बड़ी पाबंदियाँ हैं सऊदी अरब में और बड़ी छान भटक के बाद ऐसी चीज़ें होती हैं, लोगों को जाने की इजाज़त होती है। तो ये जो बाइडन का दौरा कवर करने के लिए सहाफ़ी यहाँ पर आया हुआ था, ये कैसे जो है मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो गया। अब बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है सऊदी अरब अथॉरिटीज़ को और मक्का मुकर्रमा की अथॉरिटीज़ को, क्योंकि ये तौहीन भी है हमारी होली प्लेसेस की कि इस तरीके से नॉन मुस्लिम और वो भी यहूदी ऐसे बग़ैर इजाज़त वहाँ पर दाखिल हो जाए। और यही वो सहाफ़ी है कि जो ईरान गया था और ईरान में महमूद अहमद नैयाद जो है उससे जो है सवाल किया था, तो उसकी भी बड़ी हेडलाइंस बनी थी। कोई कंट्रोवर्शियल एक क्वेश्चन किया था उसने, क्योंकि ईरान और इसराइल की वैसे भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसी तरीके से इसकी बहुत सी ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टोरीज़ हैं। अब हुआ ये है कि इसके बाद इसने माफ़ी मांगी है और इसके चैनल ने माफ़ी मांगी है, लेकिन माफ़ी से मामला हल नहीं होता। इस पे ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि आइंदा किसी को मौका ना मिले ये, और सख्त अल्फाज में सिफारती सतह पर जो है वो इंगेजमेंट होनी चाहिए सऊदी अरब की, और ये पूछा जाना चाहिए किस तरीके से दाखिल हो गया, हैवी जुर्माना किया जाना चाहिए और सऊदी अरब के कानून के मुताबिक उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए ताकि आइंदा कोई भी ऐसी जुर्रत ना कर सके। और वैसे भी जो सऊदी अरब है उसने
इजाज़त दे दी है। जैसे ही जो बाइडन साहब ने लैंड किया सऊदी अरब में और मोहम्मद बिन सलमान से मुसाफा हुआ, उसके बाद से फ़ौरन से जो एयर स्पेस है उसको इजाज़त दे, वहाँ पे जो इसराइली तैयारे जिन जिन पे पाबंदी थी कि वो सऊदी अरब की एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनको इजाज़त दे दी गई, जिसमें इसराइल भी शामिल है। अब एयर स्पेस सऊदी अरब की वो इस्तेमाल कर सकेंगे। तो उसके बाद इस तरह की चीज़ें सामने आना ये बहुत से सवालात को जन्म देती है। और ये भी बातें की जा रही हैं कि जो बाइडन के दौरे के बाद और सऊदी अरब जो है बहुत जल्द इसराइल को तस्लीम कर लेगा और उसके बाद बाकी जो ममालिक हैं उस पर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि कुछ जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उन्होंने तस्लीम कर लिया हुआ है, बस सऊदी अरब पे दबाव बढ़ाया जा रहा है। जैसे ही सऊदी अरब कबूल करेगा, क्योंकि इसका ताल्लुक़ है कई इस्लामी ममालिक की ये मदद भी करता है, तो फिर उनके बिहाफ पे कई ऐसे ममालिक भी कबूल कर लेंगे उसको, लेकिन हमें कबूल नहीं करना किसी भी सूरत में। तो ये एक डेवलपमेंट थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।